वफादार बंदर और तकदीर वाला किसान। एक ग्रामीण जीवन की अद्भुत कथा। किसान और जंगल की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर हरियाले गांव सुखपुर में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। नाम था रघुवीर। उसका जीवन बहुत सादा था। छोटा सा खेत, 2 बैल, एक झोंपड़ी और उसके साथ रहने वाली उसकी बूढ़ी माँ। रघुवीर का जीवन एक ही धर्रे पर चलता। सुबह खेत जाना, दोपहर को लौटकर खाना और फिर शाम को माँ के साथ बातें करना। लेकिन उसके जीवन में एक अकेलापन था। न तो पत्नी थी, न ही कोई मित्र। माँ भी धीरे धीरे वृद्धावस्था में कमजोर हो चली थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काट रहा था, तभी उसे एक छोटा सा बंदर का बच्चा घायल हालत में पड़ा मिला। उसकी एक टांग में कांटा चुभा था और वह कराह रहा था। रघुवीर का दिल द्रवित हो गया। उसने बंदर को उठाया, कांटा निकाला और अपने झोले में डालकर घर ले आया। कुछ दिनों तक उसकी मरहम पट्टी की, केले खिलाए और धीरे धीरे वह बंदर ठीक हो गया। किसान ने उसका नाम रखा मधु। मधु की वफादारी। समय बीतता गया और मधु अब पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वह रघुवीर का सबसे वफादार साथी बन गया। जब रघुवीर खेत में काम करता, मधु कभी उसकी कमर से झूलता, कभी पेड़ों पर से नज़ारे लेता। माँ के पास बैठकर वह उसकी बातों को ध्यान से सुनता। धीरे धीरे गांव वाले भी उस बंदर की समझदारी के कायल हो गए। मधु अब न सिर्फ एक पालतू जानवर था, बल्कि घर का सदस्य बन गया था। एक बार रघुवीर बाजार से लौट रहा था, तभी रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया। वे उसकी कमाई लूटना चाहते थे। तभी पेड़ पर छिपे मधु ने ऊपर से सूखी टहनी गिराई और डाकुओं के आंखों में धूल झोंकी। रघुवीर ने मौका पाकर भाग लिया। वह दिन रघुवीर के लिए चमत्कारिक था। तकदीर का करवट लेना। रघुवीर की मेहनत रंग ला रही थी, पर उसके जीवन में अब भी गरीबी बनी हुई थी। एक दिन जब वह अपने खेत की खुदाई कर रहा था, उसे जमीन में एक धातु की संदूक मिली। खोलकर देखा, सोने की मुद्राएं और चांदी के गहनों से भरी हुई। रघुवीर घबरा गया। ये खजाना तो किसी राजा महाराजा का लग रहा था। वह खजाने को लेकर सीधे ग्राम पंचायत में गया। ईमानदारी दिखाते हुए उसने सब कुछ सरपंच को सौंप दिया। ये बात जिले के अफसरों तक पहुंची। उसकी ईमानदारी से सब अभिभूत हो गए। कुछ महीनों में रघुवीर को सरकारी इनाम मिला। 10 बीघा जमीन, एक पक्का मकान और एक सरकारी नौकरी खेती सलाहकार के पद पर। गांव वाले कहते, देखो, बंदर ने इसे बचाया और तकदीर ने इसे नवाजा। अहंकार और परीक्षा। नई जिंदगी मिलने के बाद रघुवीर थोड़ा बदल गया। अब वो किसान नहीं, सरकारी अफसर बन गया था। पक्के मकान में रहने लगा, नए कपड़े पहनता, शहर से सामान मंगवाता। मधु अब भी उसके साथ था, पर धीरे धीरे रघुवीर उसका ध्यान कम देने लगा। एक दिन जब मधु ने दूध पी लिया जो खास मेहमानों के लिए रखा था, रघुवीर ने उसे डांटा, तू अब बंदर ही तो है, तेरी औकात क्या है। मधु चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ ने देखा और रघुवीर को समझाया, बेटा, ये वही मधु है जिसने तुझे मौत से बचाया था। भूल मत जा, तकदीर केवल साथ देती है, पर वफादार साथ नहीं मिलते बार बार। रघुवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिछड़ना। एक दिन मधु घर छोड़कर चला गया। रघुवीर ने खोजा, पर वह कहीं नहीं मिला। गांव वालों ने बताया कि मधु को पास के जंगल में देखा गया है, पर वह किसी को पास नहीं आने देता। रघुवीर का दिल टूट गया। माँ भी कुछ महीनों बाद चल बसी। अब रघुवीर के पास सब कुछ था, पैसा, मकान, इज्जत, पर वह अकेला हो गया था। वो हर रोज उस जंगल में जाता जहाँ से मधु मिला था। कभी एक टहनी हिलती तो लगता मधु बुला रहा है, पर वह नहीं आता। फिर से मिलन। 5 साल बाद एक बड़ा सूखा पड़ा। सुखपुर के खेत सूख गए, नदियां सूखने लगीं। सरकार ने राहत सामग्री भेजी, पर भ्रष्टाचार के चलते वह गरीबों तक नहीं पहुंची। रघुवीर ने अपने पुराने खेतों की ओर देखा। वहां एक कुआं था जो अब भी थोड़ा पानी दे रहा था। वह रोज खुद जाकर पानी निकालता और गांव के लोगों में बांटता।
एक रात वो बहुत थक गया और वहीं सो गया। तभी उसे किसी ने चुपचाप ढक दिया पत्तों से बनी चादर से। उसने आंखें खोली, सामने वही चेहरा था, मधु। वो अब बूढ़ा हो चला था, आंखें थकी हुई थीं, पर भाव वही वफादारी के। रघुवीर ने उसे गले लगा लिया और रो पड़ा। जीवन का सार। रघुवीर ने फिर से अपने पुराने जीवन को अपनाया। नौकरी छोड़ दी, बड़े घर को स्कूल में बदल दिया और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। मधु अब फिर से उसका साथी था, गांव के बच्चों का चहेता। वो हर दिन मधु को केले खिलाता और कहता, तू बंदर नहीं, मेरा भाग्य है। तू न होता तो मैं अब भी एक खेतिहर मजदूर ही होता। गांव वाले कहते, देखो, वफादारी का फल कभी ना कभी जरूर मिलता है। और सच्ची तकदीर इंसान खुद बनाता है, वफा और ईमानदारी से। उपसंहार। वफादार बंदर और तकदीर वाला किसान की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में पैसा, पद, सम्मान सब समय के साथ आते हैं और चले जाते हैं, पर वफादारी, सच्चाई और भावनात्मक संबंध ये हमेशा अमूल्य होते हैं। एक छोटा सा बंदर जो केवल प्रेम से रघुवीर से जुड़ा, उसने उसका जीवन बदल दिया। और रघुवीर की सच्चाई ने तकदीर बदल दी।